इस पुलपिट से ना कभी ऐसा हुआ है और ना आखिरी सांस तक होगा कि हम किसी भी परमेश्वर के दास के लिए बुरा बोलेंगे। From this pulpit, it has never happened and will never happen that you will hear evil of another man of God. This pulpit is to build people, not to tear anyone down. ये pulpit लोगों के जीवनों को मजबूत करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए है, किसी को फाड़ने के लिए नहीं है। Amen. और दुख की बात है, दुनिया को मजा आता है। And the sad thing is, people ऐसे enjoy this. यूट्यूबर्स के आज लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। Such YouTubers have lakhs of subscribers. वो कहते हैं ये हमारी सेवा है। They say this is our ministry. क्या यीशु मसीह ने ये कहा था Has Jesus कि told तुम us YouTube बना के एक दूसरे को गालियां देना? that you make YouTube channels and curse उसने each कहा था other? जगत के छोर तक जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जो बीमार है उन्हें चंगा करो और मेरे राज्य के बारे में बताओ। He said, go to the ends of the world, preach the gospel, and those who are sick, heal them. Tell them about my kingdom. हम पे एक मेन एलिगेशन जॉब लगता है, अरे ये तो क्या चंगाई करते हैं इसलिए भीड़ जा रही है। The main allegation that comes against us is they only talk about healing. That's why people are going there. कभी आप हॉस्पिटल जाना, Go to the hospital एक sometime माँ को देखना जिसका बच्चा मरने वाला है, and look at a mother who's about to lose a एक child. पत्नी को देखना जिसका पति बेड में है। Look at a wife. आप मुझे कह रहे हो कि ये प्रभु नहीं कर रहा चंगाई? You're saying that God is not doing this? शैतान आज लोगों को चंगा कर रहे हैं। That devil is healing people. और प्रभु क्या कह रहे हैं अपने लोगों को, तो तुम दोष लगाओगे दूसरों पे। And God is telling His people that you go and put allegations on. क्या सच men में of God. मसीह को जानते हैं? Do we even know who Jesus is? उसने कहा फरीसियों से जाओ और पहले ये जानो कि मैं दया चाहता हूं, दया He said, दया first, दिखाओ एक दूसरे पर। He said, first go and learn that I desire mercy. Go and show mercy to each other. हम सबको प्रेम में चलना है, All of us must walk in love. यही हमारा रियल टेस्ट है। That is our real test. आप जानते हैं इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, लोग भेजते हैं, कोई कितने सारे पास्टर्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं, You know, I get so many messages, so many ये pastors. फॉल्स चर्च है, फॉल्स प्रचारक है, भेड़िया है, ये है। This is a false church, false. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैंने कहा प्रभु I went to the Lord and I said, मैं Lord, इस पास्टर को ब्लेस करता I हूँ, bless this उसके pastor. परिवार को ब्लेस करता I हूँ, bless his उसकी family. मिनिस्ट्री को ब्लेस I करता bless हूँ, His ministry. उसके बच्चों को ब्लेस करता I हूँ। bless His children. मैं अपने दिल में प्रभु कड़वाहट नहीं आने Lord, दूंगा, I will not allow bitterness in क्योंकि my अगर मेरे दिल में कड़वाहट आ गई Because तो if मैं my तेरी सेवा heart- नहीं कर सकता। If my heart got affected by bitterness, I will not be जिसको able जो to बोलना serve. है बोलते, दैट्स देयर ओपिनियन। Whoever wants to say whatever, let them. वो उनकी राय है. उनके भेड़िया बोलने से थोड़ा ना भेड़िया हो जाऊंगा, You will not become. भेड़िया नहीं because भेड़ हूं मैं, I am a sheep वो of है God, गडरिया। and He is my shepherd. वो हमारे भाई हैं, एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे, उनसे गले लगाएंगे, झप्पी लगाएंगे। They are our brothers. We'll meet them in heaven and hug them. पर मैं चाहता हूं ये वचन आज जो लोग सुने But I want that this word, whoever will hear, वो इस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आजाद हो जाए। will be free from the influence of this demonic spirit. प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। The Lord said, blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God. अब आपके ऊपर है, आप किसकी साइड हो आज? It is up to you. Which side are you on? आप क्या जीवनों को कुचलते हो Are you the one who tramples on lives? या आप जीवनों को बिल्ड करते हो? Or do you build people up? एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई करी। A man of God did amazing रिसेंटली वो ministry. प्रभु के पास चले गए, आई थिंक 78 या 80 कुछ के थे। He went to be with the Lord recently. He was about 70, 80 years old. और जैसे ही उनकी डेथ हुई है, And the moment he died, इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट। एक यूट्यूबर ने उनके लिए वीडियो बनाया मेरा दिल दुखता है कि a YouTuber made a video about him और बोला and said, ये झूठा प्रचारक आज नरक में है this false preacher और is in इसका hell. विश्वास का वचन इसको नहीं बचा पाया। This false preacher is in hell and his word of faith could not protect him. मैं सोच रहा हूँ प्रभु And I'm thinking एक अविश्वासी भी ऐसा नहीं करेगा। that even an unbeliever would not do this.
जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, The day his this man family died. is grieving, उसका परिवार दुख मना रहा है, और ये this वीडियो guy- बना के बोल रहा है वो नरक में है. This guy is making a video and saying he's in hell. Can you understand what the devil has done? आप समझ सकते हैं शैतान ने क्या किया लोगों को? उसने नम कर दिया हमारे हार्ट को. He has made our hearts numb. We are able to judge, ये false prophet है, वो false teacher है, वो false teacher है. किसी का भी न्याय कर सकते हैं कि वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा शिक्षक है. God forbid. प्रभु माफ We करे. have never said this to anyone. हमने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहा. Amen. I want to bring you there, but let me take you somewhere. रोमियो 14 उसकी चौथी आयत, इसमें लिखा है, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से, वो कह रहा है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है. The Lord is saying to such people, who are you to judge another man's servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. आप देख लेना, जो परमेश्वर के सच्चे दास है ना, उनके लिए जितनी भी वीडियो बनेगी वो कभी रिस्पॉन्स वीडियो नहीं बनाएंगे. You know, कभी नहीं. all the true men of God, whenever a video is made against them, they will never respond to those videos. क्योंकि रिस्पॉन्स वीडियो बनाएं या वचन प्रचार करेंगे लोगों का जीवन बदले. Should we make a response video about those people, or should we preach the word that the lives will change? Amen. Romans 8:33, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है. Who shall bring an allegation against God's elect? It is God who justifies them. याकूब 4:11 से 12 में पढ़ूंगा. I'll read James 4. हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो. Do not speak evil of one another, brethren. जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है. यहाँ पे 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, वो प्रेम की व्यवस्था की बात कर रहा है. रॉयल लॉ ऑफ लव, प्रेम की व्यवस्था की बात कर रहा है. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. He's speaking of the law of love here. और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, उस पर हाकिम ठहरा, यानी जज ठहरा. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of the law. व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? आप जानते हैं रिलीजियस लीडर्स जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थे, वो बहुत जलते थे यीशु मसीह से. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका प्रचार में केवल बातें थी, मगर यीशु मसीह प्रचार के बाद डेमोन्स्ट्रेट करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है. The religious leaders of Jesus' day used to hate him because when they preached, they only preached nice words, but when Jesus preached, after that he demonstrated the power of God. और वो क्या कर रहे थे? And what वो were they doing? प्लान कर रहे थे कि इसको कैसे हम मर्डर करें. They were planning how will they murder him. वो इतनी ईर्ष्या से भरे हुए थे They were so filled with envy. कि प्रभु यीशु मसीह के बजाय उन्होंने कहा बाराबास, जो उस समय का सबसे एक टेररिस्ट था, उन्होंने कहा उसको छोड़ दो, मगर यीशु को मारो. They said instead of Jesus, give मारो us इस बंदे को. kill Jesus, was give us that criminal. मैं आपको अपनी तरफ से बता, जब प्रभु ने मुझे चीज डांटा मुझे और सिखाया, I'm telling you from my life. मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री को देख रहा था जो बहुत ग्रो कर रही है, I was looking at a ministry which was growing very much. और मेरे अंदर थॉट आया, And I thought, मुझे लगा भीड़ आ रही है, पता नहीं वचन सिखाते हैं नहीं सिखाते. I'm like, this crowd's coming. I don't know. if they पवित्र teach आत्मा the ने word. जो डांट लगाई मेरे को, And the Holy Spirit rebuked me. अगर तू ऐसे बात करेगा If you will talk like this, तो मैं तेरे यहाँ कभी लोगों को नहीं भेजूंगा. then I will never send people to you. मैंने प्रभु मुझे क्षमा कर, I said, Lord, forgive me. क्षमा कर. Forgive me.
envy tries to disqualify someone else whom God has qualified. दुश्मन चाहता है कि उसको अयोग्य ठहरा दिया जाए जिसको परमेश्वर ने योग्य ठहरा दिया है। आप जानते हो, many people will hate you because they see the manifestation of the grace of God in your life. बहुत से लोग आपसे When grace lifts you up, many will become envious. बहुत से लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर नजर आता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपको उठाएगा तो बहुत से लोग आपसे जलने लगेंगे। उत्पत्ति 26:12-14। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति उन्नत वेरी प्रॉस्परस, अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब फलिश्ती उससे क्या करने लगे? ईर्ष्या। जब तक वो कुछ भी नहीं था, when he was a nobody had a problem with him. किसी को कोई दिक्कत नहीं है तब तक। जब तक आप नीचे हो ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है आपसे। Nobody 20 has a सर कमारे, 10 सर कमारे, ठीक है। ओ मेरे भाई, I love you, Jesus loves you. अब उस भाई को जब यीशु उठाए, And when the Lord lifts up that brother, जब इसहाक को प्रभु ने उठाया, when the Lord and he began to prosper, and he began to prosper, and he began to prosper, and he became greatly और prosperous. वो महान रूप से समृद्ध हो गया। Now the Philistines are envious. अब फिलिस्ती उससे ईर्ष्या करने लग गए। कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं लाइफ में? How many people want to be elevated in रेडी life? रहो, Then be ready. ये होगा, This will come. ये होगा। This will You come. will be hated for no reason. आपसे बिना किसी बात के नफरत की जाएगी। There will be rumors about you. आपके बारे में They अफवाहें will फैलाई जाएंगी। slander your character in dark rooms. आपके चरित्र पर इल्जाम लगाए जाएंगे अंधेरे कमरों में। मगर परमेश्वर ओपन में आपको उठाएगा। But the Lord will lift you up openly. सुन रहा है ना वो? He is hearing. वो सुन रहा है कि जब आप बंद कमरों में जाते हो, आप उनको ब्लेस करते हो, और जब वो बंद कमरे में जाते हैं तो वो आपका मर्डर करते हैं। सुन रहा है वो? He is hearing that when you go into your room, your closet, you bless them. When they go into their closet, they murder you. मगर आप अपने मुंह से उनको ब्लेस करते रहो। देखो, आप ब्लेस करते रहो, आप देखो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा। You keep blessing them and see what the Lord will do to you. Amen. Philistines envied him. फिलिस्तियों ने नफरत की, उसे ईर्ष्या The की। goal of envy is to find flaws in a person's life. ईर्ष्या का मकसद है दूसरे की जिंदगी में कमियां निकालना। कुछ तो मिले कमी, Let me find something. और ढूंढोगे तो मिलेगी। And when you find, you will. When you seek, you will find. यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लोगों ने। They did not spare Jesus himself. बोला ये दारू पीता है, He's a wine ये gobbler. पार्टी करता है, He goes to ये party. वैश्याओं के साथ उठता बैठता He है, sits with ये prostitutes. कैसे भविष्यवक्ता हो सकता है? What kind of a ये prophet? दुष्ट आत्माओं की मदद से चिन्ह चमत्कार करता है। He does miracles with the power of सुना सुना लग रहा है? demonic spirits. आज भी उसके लोगों के लिए यही बोलते हैं। Even today, many of his people speak like this for his people. How does envy operate? ईर्ष्या काम कैसे करती है? By wishing the fall or destruction of the person experiencing grace. दूसरे का पतन या विनाश की चाहत रखकर उसके लिए जो अनुग्रह का अनुभव कर रहा है, It becomes a secret wish to see this person fall. ये एक छुपी हुई चाहत बन जाती है अंदर के दूसरे को गिरते हुए देखना है। एक बारी मैं आपको इस सच में बात बता रहा हूँ, मुझे दिल्ली में फ़ोन आया एक मेरे दोस्त का जो काफ़ी एक सीनियर पास्टर है, उनका बेटा है, One time I got a call from a friend who's a और उन्होंने कहा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। He said, I'm telling you this because I love you. उनका हमारे घर पे पास्टर्स की मीटिंग हो रही थी और सारे पास्टर्स इकट्ठा थे। He said there was a pastors meeting in our home and many pastors were gathered. और कह रहे थे बस अभी कुछ ही टाइम में ये गिरेगा, हम इंतजार करें, जब ये गिरेगा हम इसका ओपन इसका मजाक उड़ाएंगे। And they were talking about you and saying, in some time he will fall, and when he falls, we will make open joke of him. मैं आपको बता रहा I'm हूँ, telling उन्हीं पास्टरों Those pastors, हम जब उनके पास जाते हैं, when we meet them, give them an offering and we honor them. हम उनको एक भेंट देते हैं, उनका आदर करते हैं। It won't change our hearts for them. हमारा दिल नहीं बदलेगा उनके लिए।
मैंने क्या कहा? What did I tell you? वो सीक्रेट में आपको मर्डर कर सकते हैं. आप जब सीक्रेट में उनको ब्लेस करते हो, परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, मैं इसको उठाऊंगा, और जब मैं उठाऊंगा तो कोई नहीं रोक सकता. They murder you in the secret, but when you bless them in the secret, the Lord says, "This is my son. I'm going to lift him up, and nobody will be able to stop me." Amen. Hallelujah. एनवी हमेशा मर्डर लेके आएगी. Envy will always bring murder. सोचो, राजा हेरोदेस, Imagine King Herod. यीशु मसीह पैदा हुए, बच्चे हैं. Jesus was born. He was A king, a ruling king wants to kill a newborn baby. एक राजा जो राज्य कर रहा है, एक नए जन्मे अरे बच्चे जब को तक वो मारना बच्चा चाहता है. बड़ा होगा, राजा तू मर जाएगा. By the time that child grows up, king, you'll be dead. But the king was so threatened पर राजा को ऐसा लगा कि उसके कि एक पैदा हुए बच्चे को मार दिया. that he killed a child. That's what envy does. ये है जो ईर्ष्या करती है. Envy doesn't care if the person who has envy is very successful. They want to be the only one. ईर्ष्या को ये परवाह नहीं है कि अगर वो व्यक्ति पहले से ही सफल है तो मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं होना वो चाहिए. संतुष्ट नहीं होगा. They want to be the only one. मगर परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं है. But that's not how God. अगर आप एक किंगडम बिजनेसमैन हो और परमेश्वर आप कहोगे मैं औरों को भी बिजनेस सिखाऊं, मेरे भाई बहनों को उठाऊंगा. If you are a kingdom businessman, you will desire to lift up your brothers and sisters. अगर आप एक किंगडम परमेश्वर के व्यक्ति हो, आप बोलोगे मैं औरों को उठाऊंगा. If you are a man that belongs to his kingdom, you would have ये the desire गलती to मत lift up करना the जो एलाइजा ने करी. Don't एलाइजा ने कहा ओ प्रभु केवल मैं बच गया हूँ. प्रभु ने हेलो एलाइजा 7,000 और हैं तेरे जैसे, ये मत सोच तू ही है. Don't make the mistake that Elijah made. Oh Lord, I'm the only one left. No, I have 7,000 more. I have a news for you. एक खबर है आपके लिए. No matter how spectacular your call is and no matter how awesome you are, there are many more. आपकी बुलाहट कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो और आप कितने अद्भुत क्यों ना हो, बहुत सारे और भी हैं आपके अलावा. God has not just called us. परमेश्वर ने केवल हमें ही नहीं बुलाया. It's a big family. एक बहुत बड़ा परिवार है. It's a big family. बहुत ही बड़ा परिवार It's है. a big family. बहुत बड़ा परिवार है. Amen. सोचो, छोटे बच्चे को मार दिया. Imagine he killed a little child. परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ. वो आखिरी सांस तक कहते थे मैंने आखिरी सांस तक किसी परमेश्वर के जन की बुराई अपने मुंह से नहीं निकाली. Man of God Kenneth Hagin, I really honor him. He said, till my last breath, I never spoke evil of another man of God. और वो पूरी जिंदगी स्वास्थ्य में रहे, उनके दांत में एक कैविटी नहीं था. And his whole life he lived in health. There was not even a single cavity in his teeth. एक उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक जगह वो गए, वहां पे ऐसी मीटिंग चल रही थी जहां पे एक पास्टर की वो बुराई कर रहे थे सारे मिलकर. And he was talking about, he went to a place where there were many people, they were meeting and they were talking bad about a pastor. अब बात कर रहे थे कि ये पास्टर है, इसका अफेयर चल रहा है, जो भी है. He's a pastor, he has an affair. वो जैसी वहां बैठे, The moment he sat there, वो उठ के उन्होंने बोल दिया, he got up. I will not participate in this sin. मेरा इस पाप में कोई योगदान नहीं है. I don't want to die before my मैं अपने time. समय से पहले नहीं मरूंगा. People honor can elongate a life, dishonor can cut short a life. आदर एक जीवन को लंबा कर सकता है, निरादर एक जीवन को छोटा कर सकता है. And I'm telling you, church, it's time for us to wake up. और ये समय हमारे लिए Wake उठ up. जाने का. आपको परमेश्वर ने जज नहीं बनाया है दूसरे के लिए कौन सही है कौन गलत है. God has not made you the judge to अपनी find out who's वॉक right पे and wrong. ध्यान दो. Focus on your own walk. अपनी वॉक पे ध्यान दो. Focus on your own walk. खुद उठते जाओ, You- खुद बढ़ते जाओ. You grow, you be elevated. पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उसकी मौत के बारे में भविष्यवाणी करी कि जब तू जवान था जहां जाना चाहता था वहां जाता था, मगर जब तू बुढ़ा हो जाएगा तेरे को घसीट के ले जाएंगे. Jesus spoke to Peter about his death and said, when you were young, you went wherever you wanted, but now when you're old, when you'll be old, they'll carry you. अब उसने यूहन्ना को आते हुए देखा. So he saw John coming. उसने कहा प्रभु इसका क्या होगा. He said, Lord, what will happen to John? यीशु ने कहा, Jesus said, that's none of your business. उसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है. अपने काम से यीशु ने मतलब कहा, रख. this is अंकित जेम्स वर्ल्ड. यीशु ने कहा जब तक मैं आऊं, अगर मैं चाहूं वो ठहरा रहे, तुझे उससे क्या. Jesus said, until I come back, if I say he will be alive, how does it matter to you? अरे आपको पता है वो चेन्नई में जो पास्टर हैं उनके,
अरे तुम दिल्ली में हो, वो चेन्नई में हो, अरे अपने काम में ध्यान लगाओ. Oh, that pastor in Chennai, you are in Delhi, he's in Chennai. Do your own business.